ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वेरो मंगलम गौतमो वडे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जैसा कि अभी आपने सुना, किसके मुख से सुना, निर्यापक श्रमण शंभु सागर जी ने आपके सामने अध्यात्म के श्लोक के माध्यम से आपको संबोधित किया है कि वस्तुतः तोड़ने में और जोड़ने में दोनों में अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अर्थ का अर्थ मीनिंग होता है और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। तो लोगों को जोड़ने से अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। वो कौन सा प्रयोजन है? कोई लौकिक प्रयोजन हमें सिद्ध नहीं करना, किंतु लोगों को जोड़ने से परमार्थ की ओर जानने के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त होता है। संसारी प्राणी ने संसार में रह करके अर्थ को जोड़ा है, धन को जोड़ा है और धन के अर्थ के माध्यम से ही कलह आदि भी उत्पन्न होते हैं। हमें कलह नहीं करना है, किंतु कलह को शांत करने के लिए परस्पर में मैत्री भाव का व्यवहार हमें आज से प्रारंभ करना है। महाराज हमारे पास मैत्री भाव नहीं है क्या? हम नहीं हैं ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, किंतु वह मैत्री भाव यदि है तो वह निरंतर उसमें वृद्धि हो, यह हमारा भाव है। वस्तुतः देखा जाए, धर्म का स्वरूप बताना अलग वस्तु और उसको आत्मसात करना अलग वस्तु हो जाता है। भगवान के सामने आप पहुँचे हैं, आप पूजन अर्चन कर रहे हैं, प्रभु की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वहाँ का जो परिसर है आपको बहुत उज्ज्वलता की ओर ले जा रहा है परिसर, किंतु जो ही उस परिसर से हम बाहर जाते हैं तो उस भगवान के चरणों में जो पवित्र भाव बने थे वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसी को बोलते हैं क्षेत्र का अलग अलग प्रभाव पड़ा करता है। आप दुकान मकान में रहते हैं, परिवारों के बीच में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति के साथ आपका संबंध रहता है और वह संबंध और प्रभु के चरणों में कुछ समय के लिए भी हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ का जो संयोग है, प्रभु के साथ बात करने का जो अवसर प्राप्त होता है, वह अपने आप में एक अलौकिक प्रभाव को लेकर के वह संबंध हुआ करता है। वस्तुतः संयोग जो होता है वह संसार के लिए कारण माना गया है, किंतु पंच परमिष्टि का जो समागम है वह संसार के विच्छेद के लिए कारण कहा। ये आप ध्यान रखेंगे। आपको संसार का विच्छेद करना है क्या संसार का निर्माण करना है? या आप देखेंगे 5 दिनों में किस प्रकार एक महान आत्मा का अवतरण होता है और उनके माध्यम से किस प्रकार धर्म का स्वरूप सामने आता है, किस प्रकार वह आत्म तत्व परमात्मा के रूप में परिवर्तित होता है। ये सारा सारा दृश्य हम और आपको देखने को मिलेगा। वस्तुतः कथन करना अलग वस्तु, क्योंकि कथन करने के लिए शब्दों का आलंबन लिया जाता है, किंतु कुंद कुंद स्वामी का कहना है कि अर्थ तक पहुंचने के लिए शब्द एकमात्र माध्यम हुआ करते हैं। हमें शब्दों में उलझना नहीं है, किंतु शब्द के माध्यम से भाव तक पहुंचने का हमें प्रयास करना है। सारी क्रियाएं मात्र शारीरिक और वाचनिक क्रियाओं तक सीमित न रहें, किंतु हमारा मन भीग जाए तो निश्चित समझ लेना कि वस्तुतः वह धर्म की आराधना मानी जाती है। कई बार गुरुदेव ने श्रवण संघ को भी संबोधित किया है कि देखो हम प्रतिदिन वंदना करते हैं, किंतु उनका ये कहना था कि वंदना करना सीखो। आप सुन रहे हैं ना? हाँ।
उन्होंने ये कहा था कि वंदना करना सीखो, तो मुझे लगा कि अभी तक वास्तव में हमने वंदना नहीं की है ऐसा लगता है। तभी गुरुदेव कह रहे हैं कि वंदना करना सीखो। अर्थ यह है कि प्रभु के चरणों में आने के उपरांत सारे अन्य जितने भी विकल्प हैं, जो सांसारिक विकल्प माने जाते हैं, उन सबको शांत करके एकमात्र प्रभु की ओर ही दृष्टि हमारी बनी रहे तो वीतरागता का दर्शन हो सकता है। नहीं है, बहुत जल्दी हमारा मन, हमारा उपयोग अन्यान्य वस्तुओं से प्रभावित होकर के उसको ग्रहण करने का भाव रखता है। वस्तुतः ग्रहण भाव और प्रतिकार का भाव, ये दोनों भाव वस्तुतः धर्म ध्यान से अपना भिन्न अस्तित्व रखते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों के अपेक्षा से हमारा ये कहना है कि ग्रहण भाव संसार के लिए कारण है, और हमारे लिए जो अनिष्ट वस्तु हैं उनसे बचने का जो प्रयास है वह प्रतिकार का भाव माना जाता है। वो प्रतिकार का भाव और ग्रहण भाव ये दोनों आर्थ ध्यान की ओर ले जाने वाले परिणाम माने जाते हैं। इसलिए गुरुदेव का कहना था कि धर्म ध्यान के स्वरूप को समझने की अपेक्षा आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान का स्वरूप यदि मान लो आपको ज्ञात हो जाए तो निश्चित रूप से उसका जो अपोजिट तत्व है वह धर्म ध्यान के रूप में आता है। हमें आपको धर्म ध्यान का स्वरूप नहीं बताना है, क्योंकि वह उस धर्म ध्यान का स्वरूप, उसका परिचय अभी तक हमें नहीं हुआ है, और अतीत अनंत काल से आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान के साथ ही जीवन व्यतीत हुआ है। इसलिए उसके स्वरूप को समझने का हमें प्रयास करना है। प्रतिदिन वही रूटीन में आ रहा है, चाहे वह आज मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला व्यक्ति क्यों न हो, और अरबपति और खरबपति भी क्यों न हो, सबका क्या लक्ष्य है, क्या प्राप्त करना चाहता है, सिवाय पंचेंद्रिय के विषयों के अलावा उसकी दृष्टि में और कोई भी पदार्थ देखने में नहीं आता है। और अरबपति खरबपति होकर के भी उसका दुकान बंद नहीं है, वह खुला है। हमेशा उसकी भी दुकान खुली देखने में आती है, और जिसके पास वित्त नहीं है वह भी प्रयासरत रहता है। इसलिए वित्त का अर्थ दो है, तोड़ना है हमें शब्द को भी। सोचो, वित्त का अर्थ धन होता है, और वित्त का दूसरा अर्थ है ज्ञान होता है, जिसको विद्वान बोलते हैं आप लोग। वित्त तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है, किंतु उस वित्त का क्या स्वरूप है वो वित्त के अभाव में समझ में बात नहीं आ सकती है। इसलिए आप धनार्जन करने के लिए सभा में नहीं बैठे हैं, किंतु वित्त का अर्थ ज्ञानार्जन करने के लिए आप उपस्थित हैं, और वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसी को हम ज्ञान बोलते हैं। बाकी सारा वह पुस्तक का ज्ञान माना जाता है, वह शाब्दिक ज्ञान माना जाता है। शब्द का आलम्बन लेकर के करने योग्य अथवा प्रयोजन भूत तत्व का यदि परिज्ञान उन शब्दों के माध्यम से होता है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उज्जवल बन सकता है। बन सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयास के कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। लौकिक क्षेत्र में भी प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थशील रहता है, और धार्मिक क्षेत्र में आकर के वह कहता है कि महाराज जिसका जैसा होना है वो होगा, काल अवधि के माध्यम से कार्य होता है। इस प्रकार उसकी धारणा बनी रहती है, किंतु ऐसा नहीं। परमार्थ क्षेत्र में भी आपको निरंतर सही दिशा की ओर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने अपने मन में जिन जिन व्यक्तियों के प्रति, जिन जिन वस्तुओं को लेकर के जो विकल्प अधिक होते हैं, उनको इसी दरी पर छोड़ करके आप घर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि प्रतिदिन यह उपदेश का समय आएगा, और उपदेश तो हम देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। उपदेश आपको सुनने को मिल सकता है, मिलेगा, किंतु उस उपदेश को सुनने की क्या सार्थकता है, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं। थोड़ा और 5-7 मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि बाकी समय तो संसार के लिए तो मिला हुआ है। 5-7 मिनट में ही आप ऊब जाते हैं। महाराज कल जो बात करी थी लगभग वही बात आज भी की जा रही है। भाव तो वही रहते हैं, शब्दों का थोड़ा बहुत फेरफार करके वही परोसना होता है। जो आज तक जिसका स्वाद नहीं लिया है उसको परोसने की बात आती है। विषय किसको अच्छा नहीं लगता। रात के 12 बजे भी यदि विषय
सामने आ जाए तो वह दोनों हाथों से बटोरना चाहता है, किंतु वीतराग जो परिणाम होते हैं उसको सुनने के लिए भी बहुत शास्त्रीय पुण्य का उदय होना अपेक्षित सिद्ध होता है। इसलिए आप लोगों का शास्त्रीय पुण्य का उदय होने जा रहा है अथवा हो चुका है, और निरंतर वह शास्त्रीय पुण्य आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में कारण सिद्ध होगा। वस्तुतः देखा जाए यह बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है बंधुओं। दुकान चलाना, मकान चलाना, परिवार को संचालित करना, ये कोई खास बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनंत काल से हम करते आए हैं। कुंद स्वामी ने इस प्रसंग में लिखा है समय सार ग्रंथ में कि सुध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा, ये तत्सुवलंभो नवरिण सुलभो विहत्तसः। क्या कहना चाह रहे हैं ये प्राकृत में गाता है, और इसका अर्थ बहुत गंभीर है बंधुओं, ध्यान रखो। काम भोग और बंध की जो कथाएं हैं वे प्रत्येक संसारी प्राणी के लिए श्रुत अर्थात सुनी हुई ये कथाएं हैं, अनुभव में आई हुई कथाएं हैं, अनुभूत हैं ये सारी कथाएं। और एक के लिए नहीं, सभी संसारी प्राणी के लिए सारी काम भोग और बंध की कथाएं परिचित हैं, श्रुत हैं, अनुभूत हैं। अर्थ यह है बड़े बड़े महानगरियों में, शहरों में कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि खुले हुए हैं। वहाँ पर जा कर के आपका परिवार का लड़का पढ़ रहा है और आप अपने आप को बहुत गौरव का अनुभव करते क्या नहीं महाराज। पनागर में कॉलेज तो हैं लेकिन वह व्यवस्था नहीं है, इसलिए जबलपुर अच्छा लगता है। और जो जबलपुर में है उसको जबलपुर का कॉलेज अच्छा नहीं लगता, वो कहाँ जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, कोई दिल्ली जाता है, और वहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा है तो बेंगलोर चला जाता है, कोटा चला जाता है, वहाँ पर भी नहीं लगता है तो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। हाँ, हमारा बेटा तो अमेरिका में पढ़ रहा है महाराज, हमें आशीर्वाद दे दो, और बेटे को भी दे दो। मैं क्या आशीर्वाद दूँ बताओ। वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज इत्यादि हैं, वहाँ पर जाकर के आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं, वह ज्ञान क्या परमार्थ के क्षेत्र में काम में आने वाला है क्या? नहीं है महाराज। आप हमेशा परमार्थ की बात करते हैं और हम अर्थ की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए अर्थ ही प्रयोजन है और आपके लिए परमार्थ प्रयोजन है। अब उनको हम क्या कहें। वहाँ पर कोई भी धार्मिक वातावरण नहीं है, धार्मिक संस्कार उसके अंदर नहीं आ सकते हैं। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले एक ही लाइन पर चल रहे हैं, कोई भी मर्यादा नहीं है, कोई भी नीति न्याय नहीं है, नैतिक पतन निरंतर हो रहा है, सारी मर्यादाएं लांघता चला जा रहा है पूरा संसार। इसके उपरांत भी वहाँ पर जाकर के पढ़ने का भाव होता है। आप सोचो, विचार करो, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। जो संसार के लिए कारणभूत ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। इसलिए सम्यक ज्ञान को यदि प्राप्त करना है तो जबलपुर पहुँचो। कहाँ पर? तिलवारा घाट है। ताली क्यों बज रही? तिलवारा घाट तो पहले भी था, किंतु अभी जो तिलवारा घाट जो देखने में आ रहा है वह अद्भुत वहाँ की छटा है बंधुओं। प्रारंभ हुआ था प्रतिमा स्थली खोलने के लिए भूमि का, उस समय हमने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर जंगल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और गुरुदेव ने जो कमिटी, जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनके सामने ये बात रखी कि देखो, आप अपने अपने स्वार्थ की बात करते हो, अपने अपने परिवार की बात करते हो, ये बहुत बड़ा परिवार बनने जा रहा है, ध्यान रखो। अभी तो तुम्हारी दृष्टि में वह परिवार देखने में नहीं आएगा, जब बन के तैयार होगा तो उस समय दूर दूर की जनता देखने को आएगी और वह दृश्य देखने को मिल रहा है। वहाँ पर नगर बसा हुआ है, ध्यान रखो, किंतु वह नगर कौन सा नगर है? वह धर्म नगरी है, ध्यान रखो। वहाँ पर मात्र लौकिक शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु लौकिक शिक्षा के साथ साथ पारलौकिक शिक्षा भी वहाँ पर मिलती चली जा रही है। हजारों की संख्या में छात्राएं पढ़ती हैं और बहनें भी 400-500 की संख्या पहुँच गई है। वो सारी बाल ब्रह्मचारी हैं और निःशुल्क सेवा उनके लिए दी जा रही है। ये किसका प्रभाव है? गुरुदेव ने जो दिया है वह अन्यत्र आप कहीं भी चले जाओ, चाहे इंग्लैंड जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, कहीं भी अन्यत्र चले जाओ, वह देखने को नहीं मिलने वाला है।
धर्म की आराधना करने के लिए वातावरण की बड़ी आवश्यकता है, और वह भारत में जगह जगह वह धार्मिक वातावरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि संस्कार भारतीय जो संस्कृति है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिल सकती। इसलिए इस प्रकार का वो बैठे 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 क्या सोचते होंगे किसी को भी ज्ञात नहीं होता, और जब प्रारंभ करते हैं और सामने दिखाई देता है वो सारा सारा कार्य, उस समय लगता है कि वस्तुतः गुरुदेव ने जो सोचा है वह न भूतो न भविष्यति वाली बात सिद्ध होती है। इसलिए जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। महाराज ने बहुत अच्छा, हमने इसलिए कहा था, वो मना कर रहे थे प्रवचन के लिए, हमने कहा कि आपको प्रवचन नहीं करना, कोई बाधा नहीं, 10 मिनट आपको देना है समाज के लिए, और 10 मिनट में ही उन्होंने जो सारभूत बात रखी है उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आपके सामने विषय रखा है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, ध्यान रखो, क्योंकि वृक्ष जो होता है वह जड़ के बिना नहीं रह सकता। मूल बात उन्होंने कही और आगम के अनुरूप ही उन्होंने विषय रखा है, उसी विषय को आगम के आधार से आपके सामने विषय रखा है। क्योंकि समय तो ज़्यादा हो जाएगा, और समय ज़्यादा कब मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी तो संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं, अपने आप के परिणामों को उज्जवल बनाना चाहो तो परस्पर में जो आत्मीयता है, परस्पर में जो वात्सल्यपूर्ण जो व्यवहार है उसको ध्यान में रखते हुए चले, क्योंकि बिना आत्मीयता और बिना वात्सल्य परस्पर में स्नेह होना चाहिए। स्नेह का अर्थ प्रमाद कहा है, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, किंतु व्यावहारिक क्षेत्र में स्नेह की बड़ी आवश्यकता है, और स्नेह के माध्यम से ही हम जोड़ सकते हैं। स्नेह का अर्थ स्निग्धता, चिकनाट जिसको बोलते हैं। जहां पर रुक्षता है वहां पर जोड़ नहीं सकता। जोड़ने के लिए एक प्रश्न है, मान लो 2 प्रश्न हैं, उसको जोड़ना है तो काय से जोड़ते हैं आप? गोंद से जोड़ते हैं ना, फेविकॉल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, स्निग्धता जल में भी है, जल के माध्यम से भी उस पृष्ठ को जोड़ा जा सकता है, किंतु वह सूख जाए तो वह पुनः दोनों पृष्ठ पृथक हो जाएंगे। इस प्रकार नहीं जोड़ना, फेविकॉल वही ठीक है। गोंद के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने का पुरुषार्थ करिएगा, और निश्चित रूप से यह पनागर एक है, ये ध्यान रखो। हमने यहाँ तक जबलपुर में कहा था कि वह एक कॉलोनी है जबलपुर की, वह जबलपुर से पृथक नहीं है, और पनागर से जबलपुर पृथक नहीं है, क्योंकि अपृथक महसूस होना चाहिए। क्योंकि जो भी जैन बंधु हैं वह बंधु हैं, ये ध्यान रखो। और आचार्यों ने ये कहा कि वस्तुतः बंधु कौन है? धर्म ही बंधु कहा है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि मान लो धर्म के लिए स्थान है, धर्मात्मा बनते चल जाए सारे लोग, तो अपने आप में आपस में बंधुता का व्यवहार होता चला जाएगा, कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यद्यपि कर्म के उदय में जो कुछ भी हो सकता है, घटित हो सकता है, वह अलग विषय है। कुछ क्षण के लिए इस प्रकार के परिणाम परस्पर में कालुष परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें भी अज्ञान दशा का ये वह परिणाम माना जाएगा। अतीत में अज्ञान दशा में जो भी कर्म का अर्जन किया है वह भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के उदय में आता है, इसलिए किसी एक व्यक्ति का वहां पर कोई दोष है ऐसा नहीं है। सबके कुछ न कुछ निमित्त को लेकर के वह कर्म बनता चला जाता है। इसलिए कर्म का जो बंध हो रहा है उसको तोड़ने का प्रयास करो, तो कर्म बंध जो होता है उसका विच्छेद जो होगा वह वस्तुतः मैत्री भाव के माध्यम से ही हो सकता है। परस्पर में प्रमोद भाव जागृत होना चाहिए, एक दूसरे को देखते ही मन प्रफुल्लित होना चाहिए, जैसा कमल खिल जाता है। अभी हम जा रहे थे जंगल और तालाब में, सरोवर में कमल खिले हुए मिल रहे हैं। पूरा का पूरा कमल खिलना चाहिए, ये ध्यान रखो। कली भी है तो वह आज नहीं कल खिलने वाला है, ध्यान रखो। वह कली हमेशा कली के रूप में नहीं रहती, समय पर वह सूर्य प्रकाश अथवा जो रात में जो कुमुदनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रात में खिलने वाले कमल भी होते हैं। तो इस प्रकार निमित्त के माध्यम से वातावरण निर्मित होता है। इसलिए धार्मिक वातावरण को निर्मित करने के लिए आप लोगों को कटिबद्ध होना चाहिए, और जो अपनी क्षमता के अनुरूप जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसको भी आप लोगों को हृदय के साथ उसके साथ वात्सल्यपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, और उसके माध्यम से ही समाज में एकता आती है, और समाज का प्रभाव दूर दूर तक वह उसकी सुगंधी फैलती चली जाती है। आप समाज का हित करना चाहो तो समाज का हित ही
कल के दिन वह देश के हित में भी कारण सिद्ध होता है और देश का हित राष्ट्र के हित में कारण सिद्ध होता है। इसलिए प्राणी मात्र के हित की आप चर्चा करो तो उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।